गुड इवनिंग। आज पहला दिन था सरानर ग्रुप के 11th गोल्फ टूर्नामेंट का। पहली बार आने वालों को अवार्ड्स मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे पास पहली बार आने वाले इस बात से खुश होंगे। सिक्योरिटी कहाँ है? बुलाओ उन्हें, जल्दी बुलाओ। ओ, चले भाई, बहुत हो गया। बस भाई, बहुत हो गया। एंजॉय करो ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस अभी से बंद करो भाई। सुनो, चलने दो ना, कितना मजा आ रहा है। भाई बहुत हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा यार, अभी बस कर देते हैं। अली, हाँ चलने दो। वो लोग हमें देख रहे होंगे, वहां से हम लोग नजर आ रहे होंगे यार। नाच रहे हैं भाई, एक सेकंड। अली सुन ले यार। सिमे, क्या करना है? सिमे, इसी वक्त रुक जाओ। सिमे, सुनो सुनो, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। सुनो जरा, एक मिनट, ये जगह हम लोगों के लिए नहीं है क्या? अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। अली अली रुको एक मिनट। सर बस हम लोग जा ही रहे हैं, 2 मिनट देते हैं। अपनी जुबान संभाल के सुनो बात सुनो, करो, देखो, चले जाओ यहाँ से। अच्छा ऑफिसर, ठीक है, थक के खाना मत दो। जगह खाली करो, चलो यहाँ से। मैं कह निकलो रहा हूँ ना, फौरन। मुझे हाथ मत लगाओ। लगता है तुम्हें थाने ले जाकर पीछे समझाना हटो। पड़ेगा। चलो यहाँ से। इतनी देर से कह रहा हूं, बहुत हो गया है। तुम्हें समझ में नहीं आता जब कोई कहता है हाथ नहीं लगाना? मुझे छोड़ दो भाई, मैं खुद कह पे रहा हूं, काबू मुझे छोड़ करें दो, मुझे छोड़ दो। और तुम्हें भी हमारी बात सुननी चाहिए थी। बारह घंटे तक बैठना पड़ेगा, कम से कम गाड़ी कर लेते। मैं इतनी रात को गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है। कुजे तो चला सकता है ना? कुजे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ओ नहीं है? तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा ड्राइवर है ये। दरअसल इसने कभी एग्जाम देने का सोचा ही नहीं, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। तुम बहुत ही अजीब हो कुजे। बस में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। चलो चल के चाय पीते हैं। ठीक है, आराम से। मैं नहीं चल पाऊंगी हाई हील्स में। मुझे माफ करना, मैं सच बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें पता है ये लड़की कितना बोलती है। इसे चुप कराओ, ये लगातार बोलती जा रही है कि कूजे को गाड़ी लेनी चाहिए थी। देखो मुझे पता नहीं मैं इसे क्या क्या बोल जाऊंगा। इसको भूल जाओ से। मुझे माफ करना कूजे, मैंने पहले ही तुम्हारी छुट्टियां खराब कर दी, अब मैं मजीद बकवास किए जा रहा हूँ। कूजे, सबके सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। अच्छा ये बताओ कि उन तमाम लोगों में कौन कौन जानता है कि वो तुम्हारा भाई था? बानो, उसकी दोस्त और फैमिली। देखो मिस्टर सिकंदर ने भी कुछ नहीं कहा। ये लोग सब कुछ भूल जाएंगे, सब एंजॉय करने आए हैं। तुम्हें उसकी हरकत के लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। क्या तुमने सबको परेशान किया? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम्हारा भाई क्या करता है। इसकी हर बात मुझसे ही जुड़ी है जैमरे, हर बात। बानो, वो लड़का जरूरत से ज्यादा ही आगे बढ़ता जा रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? उसकी इतनी फिक्र मत करो, सबको अपनी जगह पता होनी चाहिए। गुने सब जानता है, गुने मेरा दोस्त है। स्कूल का दोस्त, ना कि तुम्हारा करीबी। वैसे भी यहाँ वो सिर्फ एक नौकर के सिवा कुछ भी नहीं, ये मत भूलना। वो तुम्हें जानता है, इसीलिए फ़ायदा उठा रहा है। इसकी वजह से तुम्हारी इतनी महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई है। वो अपनी हद से आगे बढ़ रहा है। वो चालाक है और तुम बेवकूफ़। जाओ, डैड बुला रहे हैं।
मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मेरी तरह तुम्हें भी मेरे दोस्तों की इज्जत करनी चाहिए। देख लूंगा। अब किस बात पे बहस हो रही है? तुम्हें क्या लगता है आज की रात जो हुआ उसे मैं भूल जाऊंगा? जितनी बार उससे बात करोगे वो लड़का इतना ही करीब आएगा, समझे? छोड़ दो इसे, जबरदस्ती मत करो। देखो तुम्हारे डैडी अच्छी तरह समझते हैं, वो खुद ही देख लेंगे। क्या तुम्हारी कभी मुलाकात हुई है कैन से? बनो कैन कट मोनोगुलू। हेलो, हेलो। ये मिस्टर एडनिक का बेटा है, आज सुबह ही आया है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है हमारी पिछले साल मुलाकात हो चुकी है। हाँ, न्यूयॉर्क में, याद है मुझे। हाँ, उन दिनों तुम वॉशिंगटन में थे ना? मेरी पढ़ाई खत्म हो गई इसलिए मैं वापस आ गया। अच्छा किया। तुम्हारे डैडी बता रहे थे कि तुम गोल्फ के अच्छे खिलाड़ी हो। मैं खिलाड़ी तो नहीं, पर खेल सकता हूँ। कल देखेंगे। अगर मेरी मॉम को पता चला कि हम दोनों अकेले हैं तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगी या फिर मुझे पागल कर देंगी। तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं। क्यों ना कुछ गर्मा गर्म कॉफी? नहीं शुक्रिया यार, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। किसका है? हेलो। हेलो कूजे। हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला, अब तो सोचा बाय कह दूं। गुड बाय। यार देखो, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, ये तो समझ गया ना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दुख पहुंचे। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका ही नहीं। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं खुद को नहीं रोक पाया। क्या कर सकता था यार। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी कितना बदकिस्मत हूं। बचने की चाहे मैं जितनी कोशिश करूं, लेकिन पता नहीं मुसीबत मेरे ही पीछे क्यों लगती है। बिल्कुल सच कहा तुमने। मेरी वजह से ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई? तुम्हारी नौकरी तो नहीं गई ना? नहीं। असल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, मुझे माफ कर देना यार। ठीक है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सी यू सून इंशाल्लाह। हाँ, और तुम अपना ख्याल रखना। थैंक्स। हाँ गुने, अम्मी का फोन आया था। वो बताई थी कि हम केस हार गए और हमें अपना घर 1 महीने में खाली करना पड़ेगा। जानता हूँ बात हो चुकी है। मुझ पे नाराज हो रही होंगी ना? मैं उनकी कॉल का तुम्हें बताना ही भूल गया। मैं आ जाऊँ फिर बात करेंगे इस पर। ठीक है, इन सब चीजों का शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, वैसे भी हम 1 या 2 दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, सी यू सून। चलो संभल कर जाना। सिमाई को सलाम कहना मेरा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जेल लगा दूं आपके बालों पर? बहुत शुक्रिया आपका।
मेरे बाल ऐसे ही बिल्कुल ठीक हैं, मुझे कुछ नहीं करवाना। वैसे इस किस्म की चीज़ें मुझे कभी भी नहीं पसंद आई हैं। आपकी मर्जी। शुक्रिया आपका। ये लो। हैरी, थैंक यू यार। चाय पियोगे? नहीं यार, ज़रूरी काम है, फिर कभी और पीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप आए। मॉम कैसी हैं? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी मिस किया तुम्हें। कैसा रहा सब? हाँ, बहुत मज़ा आया। वो होटल बहुत ज़बरदस्त था जिसमें हम रुके थे। चैमरे को मेरे साथ भेजने का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा सामान रख के आता हूँ। हाँ भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी आ गए थे वो लोग। जल्दी आ गए? लेकिन सिर्फ 3 दिन ही की तो बात थी। उन्हें वापसी की टिकट नहीं मिली शायद, इसीलिए वो कल रात बस से ही वापस आ गए थे। जी। अस्सलाम वालेकुम अलमास भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी तुम? एंटेलिया। और कैसा चल रहा है? खुश रहो, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब मुझे चलना चाहिए, थोड़ा काम है, फिर कभी आऊँगा इंशाल्लाह। मॉम, गुने और उसकी फैमिली कुछ दिनों में हमारे घर आएंगी। 1 मिनट। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। गुने ने कहा बहुत इंतज़ार हो गया। लेकिन हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। क्या कह रहे हो तुम? ऐसी बातें इस तरह सड़क पे नहीं की जाती हैं। मॉम, नहीं नहीं ठीक है, मैं आपके घर आकर बात करूंगा। मेरा मतलब जब आपके पास वक्त होगा तभी। और जैमरे तो ये कह रही थी कि हम आज ही देखेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगी उन्होंने क्या कहा। वो हैरान है इसलिए ऐसा कर रही हैं। तुम्हें ऐसी बात सोचने की ज़रूरत ही क्या है यार? मॉम सब जानती है, इसमें नया कुछ नहीं है। चलो ठीक है। कहाँ पर जाओगी क्या आज? अभी तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से बाद में जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाय। जमरे, कैसी हो जमरे? कैसी हो? ठीक हूँ। जाओ जाके उसको साफ करो और ये कलर वाली ट्यूब सूख चुकी है, इन्हें फेंक दो। बैठो यहाँ पे। सब ठीक है ना? मुझे साफ साफ बताओ, हुआ क्या है वहां पे? कुछ भी नहीं। तो फिर इतनी जल्दी किस बात की है? शादी की बात कहाँ से आ गई? खैर, अभी गुने फारिग हो जाएगा और वैसे भी वो लोग आने वाले हैं आपसे बात करने। हमें वहाँ पे आराम से बात करने का मौका मिला तो हमने सोचा मंगनी कर लें। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। आखिर हुआ क्या है वहां पे? सच सच बताओ मुझे। क्या हो गया मॉम? यहीं बैठी रहो। बच्चा समझा हुआ है मुझे। उसने तुमसे जबरदस्ती तो नहीं की? उफ मॉम, आप ठीक तो है ना? अगर ऐसा नहीं है तो इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है तुम्हें? कल तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ताकि जब हम बाहर जाएं तो बुरा ना लगे। हमारे रिश्ते को एक नाम चाहिए और कोई वजह नहीं है इस बात की। हमने सोचा था कि अगले साल मंगनी करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाए तो क्या मसला है। और वैसे भी जब गुने मिलिट्री सर्विस से आ जाएगा तब हमारी शादी हो जाएगी और वहाँ हमें सोचने समझने का मौका मिला। इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि मंगनी करने में कोई हर्ज नहीं है। इतना अचानक क्यों? हम सिर्फ मंगनी करना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मूड बन गया है। आपका क्या मसला है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पूछने का हक है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जिंदगी से खेलें। उसका भाई पहले वापस क्यों आ गया? मैं बता चुकी हूँ। लेकिन पहले तुमने कहा था कि तुम लोग सब साथ आओगे। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। और मैं ये भी नहीं जानती थी कि उनके पास टिकट नहीं है। आप हमेशा गलत ही सोचना पसंद करती हैं। बस अब बहुत हो गया। उफ, कुछ तो हुआ है वहाँ पे, तुम छुपा रही हो मुझसे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी मंगनी हो जाए। समझ रही है ना आप? अच्छा है मेरी जल्दी शादी हो जाए ताकि ये दुनिया मुझे सुकून से जीने दे।
तुम इतनी आराम से कैसे बोल रहे हो कि कुछ नहीं पता तुम्हें? सच बताओ क्या हुआ है? क्या मतलब कि जो कर सकते थे कर लिया? जहन्नुम में जाओ। तुम एक झूठे इंसान हो, तुम धोखेबाज हो, झूठ बोल रहे हो। हाँ, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए हैं। सच बताओ मुझे, सच बताओ मुझे, घर देने का वादा किया है क्या? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक झूठे इंसान हो, झूठे। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, तुमने मेरी पीठ पर वार किया है। मैं ये जगह किसी सूरत खाली नहीं करूंगा। नहीं निकाल सकते तुम मुझे यहां से, मुझे तुम लोग नहीं निकाल सकते। क्या तुम ये बात मान सकते हो? उस वकील ने हमें भी नहीं बताया उस केस के बारे में। वो कैसे ये कर सकता है? कैसे मुमकिन है ये? उन लोगों ने हमारे वकील को खरीद लिया है। मैं उन पर केस करूंगा, उन्हें दोबारा कोर्ट में लेकर जाऊंगा। मैं देखना, नहीं बख्शूंगा मैं उन्हें, किसी सूरत नहीं बख्शूंगा मैं। इस तरह के केस में अपील का हक नहीं होता है। अगर कोर्ट ने हुक्म दिया कि हमें बिल्डिंग खाली करनी है तो करनी पड़ेगी। अपील हो सकती है, हम उसे इससे बड़ी कोर्ट में लेकर जाएंगे। इससे भी बड़ी कोई ना कोई कोर्ट तो होगी। कोर्ट पहले ही दोबारा फैसला सुना चुकी है अब्बू। क्योंकि उस आदमी ने हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा, एक लम्हा भी उसने हमारे बारे में नहीं सोचा है। आओ ना इधर, हिम्मत है तो निकालो मुझे बाहर यहाँ से। अब्बू अंदर चले। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, देखता हूँ कैसे निकालते हो। अंदर आ जाइए। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है मुझे यहाँ से निकालने की। ये तो सोचा हम कितने सालों से यहाँ लड़ रहे हैं, कुछ हाथ भी आया हमारे या नहीं? क्योंकि वो बेईमान है, बेगैरत है, धोखेबाज है, वो बिक गया है वो पैसे लेकर। अब मैं दूसरा वकील ढूंढूंगा, केस करूंगा दोबारा उन पर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फिजूल है, सिर्फ आपका वक्त जाया होगा। अबू हम केस हार चुके हैं। अब ये बिल्डिंग अब उस आदमी की है, वो यहाँ घर बनाए या जो चाहे करे, उसकी मर्जी है। हमें अपने लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। क्या कहा तुमने? समी, लगता है तुम उनके साथ मिल गए हो। तुम भी उन्हीं में से एक हो। अब हम सड़क पर आ जाएंगे, समझे तुम? दुकान बनाना इतना आसान नहीं है, इसके बाद क्या करेंगे हम? कुने तुम आ जाओ बेटा। हम वक्त जाया कर रहे हैं यहाँ पर, वक्त जाया। तुम्हें बहुत ख्याल आ रहा है अब वक्त का। ये घर वैसे ही बहुत छोटा है, हमें अब किसी बड़े घर की जरूरत है। अच्छा, पैसे तो जैसे दरख्त पर लगते हैं। हम कोई ऐसी दुकान ढूंढेंगे जो घर के करीब हो। तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ मैं मदद करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम बच्चे हो अभी। मैं सिर्फ आप लोग की मदद करना चाहता हूँ। तुम परेशान कर रहे हो मुझे। गुने तुम चलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। याद रखिएगा आपकी जिद से आपको मुंह बंद कर अपना। कोई बात ना करे मुझसे इस बारे में, कोई बात ना करे, मुंह तोड़ दूंगा वरना। हद हो गई है यार। वो परेशान है बेटा, तुम उनसे अभी दूर रहो। दरअसल वो जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो उन्हें, वो ऐसे ही गुस्सा करते हैं। अम्मी, ये कानून का फैसला होता है, आपको पता तो है। वो लोग पुलिस वालों के साथ आकर हमें निकाल देंगे, यही चाहती हैं क्या आप? तुम अपना बताओ कैसे हो? ठीक कह रहा हूं मैं। कूजे कहाँ है? वो कहीं जॉब के लिए गया है। ऐसा कब हो गया? उन्होंने उसे फ़ोन किया होगा जॉब के लिए। हाँ, इंशाल्लाह उसकी जॉब हो जाएगी। अल्लाह करे सब अच्छा हो। आमीन। चलें? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्या मैं अच्छी ड्राइविंग नहीं करता हूं? अब तो तुमने खुद देख लिया। मैं तुम्हें अभी ड्राइविंग लाइसेंस दे देती, लेकिन तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वाकई में? ठीक है, टेस्ट दे देता हूं। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, कागजात हैं तो हम फ़ौरन एग्ज़ाम लेंगे। ये तो अच्छी बात है। दरअसल मैंने आज ही बाल कटवाए, कुछ हेल्प कर सकती हो मेरी? इस बुरी तरह से चुभ रहे हैं मेरे बाल, किसी तरह निकाल दे यार। अब ठीक है? एक और बार। अब ठीक है, काफी बेहतर है, शुक्रिया। हाँ, मैं बिल्कुल ही भूल गया कि तुम्हें पैसे भी देने हैं। अभी नहीं, वो बाद में लेंगे।
नहीं, तुम अभी रख लो, बाद में पता नहीं हो कि नहीं। देखो कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी खूबसूरत लड़की को डेट पे ले जाऊं और सारे पैसे खत्म हो जाएं। एक्सक्यूज मी। तुम बात कर सकते हो, अगर मुझे कुछ कहना होगा मैं कह दूंगी। वैसे सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है ना? हाँ हाँ, अगर तुमने मंडे तक पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें रजिस्टर कर लूंगी बुध के दिन के लिए। कितनी अच्छी हो ना तुम। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द से कंप्लीट कर लूँ। सी यू सून। फिर मिलते हैं। हाय, कैसे हो तुम? ठीक है, कोई ख़ास बात है क्या? मैं भी ठीक हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैं कुछ खास बनाने वाली हूँ। हाँ आज मेरे कुछ दोस्त भी घर आने वाले हैं, बहुत करीबी दोस्त। तो हम बहुत एंजॉय करेंगे। यार मैं आता ज़रूर आता, लेकिन घर पे फैमिली डिनर है यार। तो बाद में आ जाना। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ और मैंने सबको बता दिया है। यार ये तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। आज मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं। दरअसल घर पे आज सारी फैमिली जमा हो रही है, यानी अगर मैं नहीं रुका तो अम्मी बहुत नाराज होंगी। हाँ। अच्छा एक काम क्यों नहीं करे, तुम लोग डिनर कर लेना, शायद मैं बाद में आ जाऊं। जब सब लोग चले जाएंगे तो फिर आ जाता हूँ ना तुम्हारे पास। वैसे भी डिनर शनर में टाइम बर्बाद करने का फायदा क्या है? लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे दोस्तों से मिलो। यार मिल लेंगे ना, क्या जल्दी है? बहुत जल्दी है। अच्छा अभी मुझे बैंक जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है समय, बाद में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाद में मिलते हैं। वो नहीं आएगा? उसके यहाँ फैमिली डिनर है और वो बोल रहा था कि वो हमसे बाद में मिल लेगा। उसने तुम्हें नहीं बुलाया फैमिली डिनर में? तुम पहले ही उसके भाई और भाभी से मिल चुकी हो ना, उसे तुम्हें भी बुलाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसके घर वालों के साथ क्या करूँगी? हर चीज़ का एक वक्त होता है। मेरे ख्याल से वो अभी भी इंटरव्यू में होगा। अच्छा, वो वहाँ जैमरी क्या कर रही थी? बोर हो गई होगी ना? बोर तो बिल्कुल भी नहीं थी, वहाँ पे बहुत कुछ था करने के लिए। ज़्यादातर स्विमिंग करती थी वो जगह अच्छी है ना? हाँ ज़रूर, किसी दिन हम लोग भी चलेंगे इंशाल्लाह। अम्मी, जैमरी और मैं काफ़ी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया अगला कदम बढ़ाने का। बहुत जल्दी नहीं है बेटा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी अम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा मुझसे, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी अम्मी को डर है कि लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि हम अंतालिया गए थे ना, इसलिए। अगर हमारी मंगनी हो जाती तो मैं ये तो कह सकता था कि मैं अपनी मंगेतर के साथ गया था। अच्छा, तुम क्या कहना चाहते हो? आप चलिए ना, उनके घर चलकर शादी की बात करते हैं। इन हालात में तुम अपने बाबा से क्या कहोगे? वो पहले ही इतने दुखी हैं। वो तुम्हें इस बात का दोष देंगे कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं और तुम्हें शादी की पड़ी है। अम्मी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम शादी कर लेंगे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके घर चल के बात कर लेते हैं। तुम अपने बाबा को जानते हो और अभी तो पैसे भी नहीं है। सारा खर्चा मैं ही करूँगा, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल जितना अच्छा हो सकेगा वो करूँगा। फिर भी हमें तरीके से उनके घर जाकर प्यार से शादी की बात तो पक्की करनी है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर उन्हें फिर भी कोई एतराज़ है तो बेशक ना है, कोई मसला नहीं है, मैं उनके घर जाकर बात कर लूँगा। अच्छा, मैं सही वक्त देखकर उनसे बात करूँगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है काम? बिल्कुल ठीक। क्या मुझे 4 पेटीज मिल सकते हैं? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैंने आपका सामान निकाल लिया है और कपड़े धोने के लिए भेज दिए हैं। शुक्रिया। अच्छा, वो मुझे समझ नहीं आया कि मैं ट्रॉफ़ी कहाँ रखूँ। क्या मैं रखाऊँ उसे मिस्टर स्नैनर के कमरे में? रख दो डैड के कमरे में। ठीक है। ये तस्वीर देखी तुमने? टूर्नामेंट वाली तस्वीर? नहीं, जैन कठमंडलू और जिसमें तुम हो वो एक दूसरे के लिए बने हैं। प्यार हर बाजी जीत गया 11th सिनेनर गोल्फ टूर्नामेंट में। बानो सिनेनर और जैन कठमंडलू, जो कि कठमंडलू और सिनेनर ग्रुप के बच्चे हैं। प्लीज़ बंद करो इसे। डैड को पता चला तो गुस्सा होंगे। उन लोगों को पूरा टूर्नामेंट छोड़कर यही मिला था छापने के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हारे डैड नाराज़ हैं। वो खुश हैं कि तुम उनसे मिली। तुम्हें एक बात बताऊं, वो तुम दोनों को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे और बहुत खुश थे। बारिश भी खुश है। अच्छा, तो तुम थी जिसने गुने के बारे में बारिश को बताया? नहीं, इसीलिए मुझे उससे मिलवाया डैड ने, ताकि मैं एक ऐसे लड़के से मिलूं जो शादी के लिए तैयार हो और मुझे देखते ही पसंद आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए, समझी? बानो, तुम अब तक मेरे भाई को समझी ही नहीं। तुम इस धोखे में मत रहना कि बारिश बहुत ही मासूम इंसान है, और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तो नहीं। तुम अपनी अकल मत लड़ाओ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहीं बाहर जा रही हो? नहीं, आराम करने। ठीक है। सब ठीक है ना? कुछ भी नहीं। अच्छा। तुम फारिग हो गई? थोड़ी देर लगेगी अभी। कैसे हो तुम? ठीक है, कैसे हो सकता हूँ मैं? मैंने अपना नया आईडी कार्ड बनवा लिया ना। पता नहीं अभी छोटे छोटे और कितने काम रहते हैं। ठीक है। और क्या, ठीक है, बाद में मिलते हैं। चलता हूँ। कूजे, कूजे, उस रात के बारे में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कौन सी रात की बात कर रही हो? यार तुम भी पागल हो। मैं तो वाकई में बहुत पागल हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। पागल मत बनो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं जानता था तुम उस वक्त होश में नहीं हो, और इस हालत में ऐसा हो जाता कभी कभी। सच कह रहे हो? हाँ, नहीं, तुम असल में जज्बात में बह गई थी, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही थी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान किया। मुझे तो ये नहीं समझ रही थी तभी भी क्यों थी। एक दफा बहाना और गुने को देखने के बाद तुम तो पागल ही हो गई। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ दोस्त हैं, समझ गए हो? रात गई बात गई, ठीक? ऐसा अब तुम कभी नहीं करोगी, ठीक है? तुम्हारा शुक्रिया। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा, तुम बोल रही थी, मैं तो समझा ही नहीं। चलो बॉस, निकलते हैं।